थ्री पोर्शंस इन द इच सेक्शन, है ना। जब आप किसी प्लांट का सेक्शन कट करते हो तो आपको बेसिकली तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम दिखते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल ऑफ द सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसे जो सेल जो मिल करके एक जैसे वर्क को परफॉर्म करते हैं, similar work and they have similar origin and structure, they are the tissue। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो जब हम किसी भी प्लांट के किसी पार्ट को, लाइक वी टेक स्टेम, वी टेक रूट, वी टेक लीफ, हम उसका सेक्शन कट करते हैं तो बेसिकली वी सी थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू सिस्टम। तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम हमें देखने को मिलता है। दैट इज, what is that? That is the dermal system, and first outer one is the dermal system, then ground tissue system, then vascular system। ठीक है, तो तीन तरीके कौन कौन से सिस्टम हमें दिखते हैं? डर्मल। डर्मल वर्ड का मतलब ही होता है स्किन। क्या होता है? स्किन। जो सबसे बाहर की वो टिश्यू होती है, दैट इज डर्मल। दैट इज फॉलोड बाय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन सा पार्ट आ गया? जैसे कॉर्टेक्स एंड पिथ। एंड उसके बाद आपका आता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। वेस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। इट हैज टू कंपोनेंट, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज अ phloem। Xylem's function is the conduction of water and mineral, and the function of phloem is the conduction of food material। तो बेसिकली जो एक स्टील होता है उसका डेफिनेशन क्या है? स्टील क्या है? ये जो वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल जिसकी हम बात कह रहे हैं उसी को स्टील कहते हैं। तो there was a scientist known as a von Tegham and Dolliet in 1866। he defined steel as a central vascular system with or without pith and delimited by cortex and epidermis। स्टील क्या है? स्टील is the central vascular cylinder। क्या है? the central vascular cylinder। central vascular cylinder का मतलब क्या है? वही जो मैं vascular bundle बोल रही हूँ उसको vascular cylinder बोल रहे हैं because it has cylindrical structure, that's why it is known as a vascular cylinder। That so what is steel? Steel is the central vascular cylinder with or without pith। इसमें पिथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट इज पिथ? पिथ इज बेसिकली ऐसा टिश्यू है दैट इज मोस्टली पेरेन्काइमेटस टाइप या समटाइम्स कोलेनकाइमेटस होता है, और वो बिल्कुल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है और वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं। लेट मी शो यू। ओके, तो ये सपोज हमने किसी स्टेम का सेक्शन कट किया है। दिस वन इज द आउटर, वन इज द epidermis, outer one is the epidermis, outer one is the epidermis। After that epidermis is followed by cortical region, है ना। अब ये रीजन जो है, दिस पोर्शन इज द कॉर्टेक्स। इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट कॉर्टेक्स, CORTEX, epidermis, cortex। And after that this central portion, this is, you may call it as a vascular cylinder। इसको हम क्या बोलेंगे? vascular cylinder, or you may say vascular bundle। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, दिस vascular cylinder, ये जो पोर्शन है, दिस इज अ vascular cylinder,
और इसमें बेसिकली क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर इज द फ्लोएम, ये पोर्शन फ्लोएम हो जाएगा, दिस पोर्शन विल बी द फ्लोएम, एंड इसका जो इनर मोस्ट पोर्शन है दैट इज द जाइलम, ठीक है। और फिर सेंटर में जो रीजन है दिस इज द पिथ, बट पिथ हो भी सकती है और पिथ नहीं भी हो सकती है। अगर पिथ होगा, जब पिथ होगा तो इसको हम कौन सा स्टील बोलेंगे, प्रोटो स्टील। पिथ होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट प्रोटो स्टील। अरे सॉरी, नहीं होगा, अगर पिथ एब्सेंट होगा देन वी विल कॉल इट प्रोटो स्टील, लेकिन अगर पिथ होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट साइफोनिक स्टील। देयर आर बेसिकली two kind of steel on the basis of presence or absence of pith. If pith is absent then it is called proto steel, but if pith is present then it is called siphon steel. तो आप ये डायग्राम देखो, अब इसमें प्रोटो स्टील, जो मैंने प्रोटो स्टील बताया, अब देखो स्टील जो मैं वेस्कुलर बंडल की बात कर रही हूँ उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, द सेंटर में जाइलम होता है दैट इज फॉलोड बाय फ्लोएम, जाइलम इज फॉलोड बाय फ्लोएम, ठीक है। यहाँ जाइलम है दैट इज फॉलोड बाय फ्लोएम, ये एक बेसिक पैटर्न होता है। और अगर पिथ नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टील बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में यू कैन सी आपको डिफरेंट तरीके के प्रोटो स्टील देखने को मिलेंगे। प्रोटो स्टील कितने तरीके होते हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, फ्लैक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, एक्टो, है ना। ये सारे जो चार तरीके के हैं, 1 2 3 4, स्टार्टिंग 4, हैप्लो, एक्टिनो, फ्लैक्टो एंड मिक्स्ड प्रोटो स्टील, ये चारों क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। तो हैप्लो स्टील क्या है, हैप्लो स्टील इज द वेरी सिंपल, ये आप बाहर की ओर ये एपिडर्मिस है, फिर ये जो रीजन है दिस इज द कॉर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस है ना। देखो एक एपिडर्मिस होती है और एक एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, जो कॉर्टेक्स के बाहर जो है, कॉर्टेक्स के बाहर जो डर्मिस जो पेरेंकाइमेटस सेल की लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, हमेशा याद रखना, एपी मींस बाहर और एंडो मींस अंदर। और जो कॉर्टेक्स के अंदर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस मींस हमेशा याद रखना, कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस की लेयर हो गई। आफ्टर दैट देयर इज अ पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और उसके बाद फ्लोएम की लेयर और फिर जाइलम की लेयर, दिस इज कॉल्ड हैप्लोस्टील। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को, कैन यू ऑल हियर मी, समझ में आ रहा है मैम? Yes, ma'am. ये जो बेसिक सिंपल टाइप ऑफ स्टील है दिस इज द हैप्लो स्टील। अब दूसरा नाम है एक्टिनो स्टील, है ना। एक्टिनो स्टील क्या है, एक्टिनो का मतलब या क्या होता है, स्टार शेप्ड। एक्टिनो का मतलब क्या होता है, स्टार शेप्ड होता है, हमेशा याद रखना, कहीं भी एक्टिनो वर्ड का मतलब हो तो स्टार। देखो ये स्टील देख रहे हो ना, बिल्कुल स्टार है, स्टार शेप देखने को मिल रहा है, लग रहा है तारे की तरह। तो हमेशा जो स्टार शेप है उसको याद रखना, स्टार शेप जो स्टील है दैट इज एक्टिनो स्टील। यहाँ पे आप देखो ये जो जाइलम है दैट इज अरेंज इन अ स्टार शेप्ड, और उसके बीच बीच में क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये जो इसका ये फरो है, ये जो डिप्रेशन है, इसके अंदर जो है फ्लोएम है ना, एंड दिस इज अ स्टार शेप जाइलम और बीच बीच में उसमें फ्लोएम। दिस इज द एक्टिनो स्टील। आफ्टर हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, और आफ्टर दैट देयर इज अ फ्लैक्टो स्टील। फ्लैक्टो स्टील में क्या होता है, जाइलम की डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं। देखो कई सारी ये स्ट्रेन्स आपको दिख रही हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम दिस डिफरेंट यू नो इस यू कैन सी डिफरेंट स्ट्रेन्स, ये डिफरेंट जाइलम के स्ट्रेन्स है और उसके बीच में क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है। So this kind of steel is a फ्लैक्टो स्टील, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील में जाइलम और फ्लोएम की जो बंडल्स हैं वो स्टैटर्ड होती हैं। देखो फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, सो दिस इज द मिक्स्ड प्रोटो स्टील, ठीक है। तो इट वाज अबाउट, ये चारों किसके टाइप्स हैं, दिस फोर आर द टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। इसके बाद आपका आ गया
साइफनोस्टील. साइफनोस्टील क्या है? What is the difference between protosteel and cypnosteel? Cypnosteel contains Pit. देखो, you can see here in the cypnosteel in the center there is a pith, और इन चारों में पिथ नहीं था. तो अगर कभी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ डायग्राम बना हो कि इसमें से बताओ कौन सा प्रोटो है कौन सा साइफनो है, तो व्हाट विल यू सी? You will see whether pith is present or not. If pith is present, then it is a cypnosteel. If it is not present, then it is a haplosteel. So on the basis of presence of pith, you can tell this thing. So here pith is present, so it is a cypnosteel. In the cypnosteel, there are two kinds: ectofloic and amphifloic. Ectofloic, ecto मतलब बाहर, फ्लोइक मतलब फ्लोएम. ठीक है, जब स्टील में फ्लोएम बाहर की ओर है, लेकिन अभी तक आप पढ़ रहे होगे ज्यादा फ्लोएम जो है अक्सर बाहर की ओर होता है और जाइलम अंदर की ओर होता है. दिस इज द कॉमन पैटर्न. तो इस कॉमन पैटर्न में ये एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टील है. बट व्हाट इन द एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील? एम्फीफ्लोइक, एम्फी मींस बोथ डायरेक्शन. जब बाहर की ओर, जाइलम के बाहर की ओर भी स्टील हो और अंदर की ओर भी बाहर की ओर भी फ्लोएम हो और अंदर की ओर भी फ्लोएम हो, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एम्फीफ्लोइक. कौन सा कंडीशन बोलते हैं? एम्फीफ्लोइक. एम्फी मींस बोथ, फ्लोइक मींस फ्लोएम. व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट on both sides of the xylem, then it is known as the amphifloic cyclosteel. तो आप ये देख लो, this one is the epidermis, cortex, and then outer phloem है ना. You can see here this is the outer phloem, then xylem, then inner phloem. ठीक है, तो आउटर, यहाँ पे देखो एंडोडर्मिस की दो लेयर है, एक आउटर एंडोडर्मिस, एक इनर एंडोडर्मिस. क्योंकि आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, क्योंकि ये जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की लेयर होती है ये फ्लोएम की ओर होती है. ठीक है, तो अगर फ्लोएम दोनों तरफ है, समझ रहे हो, अगर फ्लोएम दोनों तरफ है तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की लेयर भी दोनों तरफ होगी, है ना. तो इनका पैटर्न क्या हो जाएगा? पैटर्न क्या क्या होगा? सबसे पहले देयर विल बी, कौन सी लेयर होगी? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में हाफ आप लिख रही हूँ, एपिडर्मिस. फिर क्या हो आएगा? कॉर्टेक्स, है ना. और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस. अब यहाँ पे क्योंकि दो एंडोडर्मिस है तो ये है आउटर एंडोडर्मिस, है ना, आउटर एंडोडर्मिस. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? आउटर पेरिसाइकिल. दिस इज, मैं ये आउटर लिख रही हूँ, आउटर पेरिसाइकिल, है ना. थोड़ा सा इसमें राइटिंग गड़बड़ हो रही है इस पेन से. आउटर पेरिसाइकिल. फिर क्या होगा? आउटर फ्लोएम. क्या होगा फिर? आउटर फ्लोएम. फिर आउटर फ्लोएम के बाद क्या होगा? जाइलम, है ना, जाइलम. फिर जाइलम के बाद क्या होगा? इनर फ्लोएम. क्या होगा? इनर फ्लोएम. इनर फ्लोएम के अंदर क्या होगा? इनर एंडोडर्मिस, है ना, इनर एंडोडर्मिस. ओ सॉरी, इनर पेरिसाइकिल. क्योंकि पेरिसाइकिल कहाँ होता है? देखो, पेरिसाइकिल हमेशा, अगर आप लोग नाम से इसको याद रखोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट. अगर आप समझ, पेरिसाइकिल, पेरी का मतलब पेरीफेरी, साइकिल का पेरीफेरी. और साइकिल किसको समझ लो कि वो जो स्टील है, वेस्कुलर बंडल है, वो साइकिल उसको बोल रहा है, और पेरी मींस उसकी पेरीफेरी पे. तो पेरिसाइकिल कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल. तो अब इनर फ्लोएम के बाद इनर पेरिसाइकिल होगी, क्योंकि जो पेरिसाइकिल है दैट इज ऑलवेज एडजेसेंट टू द फ्लोएम, वो हमेशा फ्लोएम के बगल में होता है. तो आपको हमेशा कभी ये पैटर्न भूलेगा नहीं. इनर, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम, जाइलम, देन इनर फ्लोएम, देन इनर पेरिसाइकिल, देन इनर एंडोडर्मिस. पेरिसाइकिल होगा, फिर इनर एंडोडर्मिस होगा, and after that there will be your pith. So this is about the amphifloic cyclosis. Or you have to just, it's a very simple, it has nothing to do, कोई बहुत रटना नहीं है. just you just apply your mind कि कैसे टिश्यू का अरेंजमेंट है, जैसे कॉपी पेन लो और वो लाइफ टाइम. जैसे अब ये कोई पढ़ने की चीज नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे रिवाइज करनी पड़ती हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कोई
रिवाइज करेगा, यू हैव टू जस्ट नो। अगर आप उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझोगे कि एक्टिनो स्टील में जाइलम स्टार शेप्ड है और हेप्लो स्टील इज जस्ट अ सिंपल के अंदर जाइलम है फिर फ्लोएम है, प्लेक्टो स्टील में जाइलम की स्ट्रेंड्स है, मिक्स प्रोटो स्टील में जाइलम और फ्लोएम की सेपरेट बंडल है, एक्टोफ्लोइक साइक्लो स्टील में फ्लोएम बाहर की ओर है जो कि नॉर्मली होता है, दैट इज नथिंग यूनिक। बट साइक्लो स्टील है तो उसमें पिथ होगा। और एम्फीफ्लोइक में फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, सो इवन फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, देन बोथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल will also be present on the both side. अब नेक्स्ट आ गया बेटा साइक्लो स्टील के बाद एक आता है साइक्लो स्टील भी दो तरीके के होते हैं, वन इज अ डिक्टिव स्टील एंड अनदर वन इज अ सोलेनो स्टील, है ना। क्या होता है डिक्टिव स्टील एंड सोलेनो स्टील, ठीक है। तो सोलेनो स्टील क्या है, देखो अब सोलेनो स्टील ऐसा स्टील है जब उसमें स्टील में कोई लीफ गैप या ब्रांच गैप नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये लीफ गैप और ब्रांच गैप क्या है। अब जस्ट इमेजिन कोई एक पौधा है, ठीक है, लेट्स सी ये कोई पौधा है, ठीक है, ये स्टेम हो गया उसका, ठीक है, और यहाँ से ब्रांचिंग निकल रही है ना, ये ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच से यहाँ से पत्ती निकल रही है, यही पैटर्न होता है ना किसी भी पौधे में। ये बीच में इसका वेस्कुलर बंडल जा रहा है ना, ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम से बना है, जिससे पानी और खाना ऊपर नीचे हो रहा है। पानी कहाँ से, रूट से एब्सॉर्ब हो रहा है, सारे ऑर्गन में पहुंच रहा है, और खाना यहाँ पत्ती में बन रहा है और वो फ्लोएम से होता हुआ सारे ऑर्गन्स में पहुंचेगा, यहाँ नीचे रूट में भी पहुंचेगा, है ना। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, जस्ट लाइक और बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में सारे वेन्स से सारी चीजें कनेक्टेड है, जस्ट सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स आल्सो थिंग्स आर कनेक्टेड, चीजें कनेक्टेड है। लेकिन मस्ट थिंक कि अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल ये जा रहा है और यहाँ से ब्रांच निकल रही, तो इसका कनेक्शन कैसे होगा जब यहाँ पे कोई, यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे कट है ना, और यहाँ कट है, यहाँ पे बाइफर्केशन होगा, यहाँ कोई एक गैप सा बनेगा जिसे लीव गैप और ब्रांच गैप बोलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे कट है तो इसका मतलब है कि यहाँ वेस्कुलर बंडल में भी कट होगा और यहाँ से कुछ ऐसे बंडल्स बाइफर्केशन, तभी तो चीजें कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ कट पे यहाँ जो गैप होता है इसे बोलेंगे ब्रांच गैप बोलेंगे, और यहाँ पे जो गैप बनेगा उसे लीव गैप बोलेंगे, है ना। कभी कभी तो पत्तियां डायरेक्टली ऐसे लगी होती है स्टेम से, है ना, विदाउट स्ट्रेन, तो यहाँ पे लीफ गैप होगा, तो यहाँ इसे बोलते हैं लीफ गैप एंड ब्रांच गैप, है ना। तो लीफ गैप, तो जो ये सोलेनो स्टील होते हैं, सोलेनो स्टील में क्या होता है, लीफ गैप एंड ब्रांच गैप्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, लीफ, देखो ये डायग्राम है सोलेनो स्टील एंड डिक्टिव स्टील, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोलेनो स्टील में लीफ गैप एंड ब्रांच गैप प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, सुन रहे हो ना, आर यू गेटिंग। देखो यहाँ पे जिसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस, देखो लीफ ट्रेस क्या है, लीफ ट्रेस ये बंडल है, ये पत्ती में जो वेस्कुलर बंडल जा रहा है, दिस इज अ लीफ ट्रेस, और यहाँ पे ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड लीफ गैप। So when leaf gap and leaf trace is present, then it is known as a siphonal steel. जिसमें leaf gap और leaf trace present होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सोलेनो स्टील। ऐसे स्टील को क्या बोलते हैं, सोलेनो स्टील। साइफोनो स्टील with a leaf gap and leaf trace is known as a सोलेनो स्टील। देखो इसको यहाँ पे साइफोनो स्टील, ये देख लो यहाँ पे डायग्राम में, इसको साइफोनो स्टील बोल रहा है और बाहर की ओर इसको सोलेनो स्टील बोल रहा है, क्योंकि अंदर वाले स्टील में लीफ गैप लीफ ट्रेस नहीं है, पर बाहर वाले में है। कभी कभी ये मिक्स सी कंडीशन हो रही है। अब ये दूसरा एक स्टील है बेटा जो कि जिसे डिक्टिव स्टील हम बोलते हैं। तो डिक्टिव स्टील में क्या है, यू कैन सी द स्टील इज ब्रेक्ड, ये देख रहे हो ना, ये स्टील ब्रेक है, इसके 2-3 कंपोनेंट्स है, 1 2 3 स्टील होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक होता है।
and this each part is known as a meristyle. हर part को क्या बोलते हैं हम? We call it meristyle. So what is difference between the solenostyle and dictyostyle? सोलेनोस्टील में जो वेस्कुलर बंडल होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, वेस्कुलर बंडल जो ये है इसमें कोई ब्रेक नहीं है, बट इसमें बंडल के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें उसके डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स होती हैं, एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ मेरिस्टील. सो इट वाज ऑल अबाउट स्टील. और ये चार्ट है, ये मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो. इफ यू विल मेक दिस डायग्राम, यू विल राइट डेफिनेशन, केवल इतना लिख दोगे जितना मैंने स्लाइड पे दिया, यू आर गोइंग टू गेट अ कंप्लीट मार्क्स. ओके, और ये डिफरेंट स्टील का एग्जाम्पल है. देखो, एक है क्लेडोसिफोनिक साइफोनोस्टील. क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील मतलब ऐसा साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस नहीं पाया जाता, उसे बोलते हैं क्लेडोसाइफोनिक. और जिसमें पाया जाता है उसे फिलोसाइफोनिक बोलते हैं. तो जो मैंने बताया है, पढ़ाया आपको, उसके एग्जाम्पल है. जैसे हैप्लोस्टील का एग्जाम्पल है राइनिया, मैं आपको राइनिया पढ़ा चुकी हूँ. दूसरा है एक्टिनोस्टील, जो स्टार शिप्ड है, वो लाइकोपोडियम सेरेटम में पाया जाता है. प्लैक्टोस्टील जिसमें जाइलम की डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, वो लाइकोपोडियम क्लेवेचम में पाया जाता है. मिक्स्ड प्रोटोस्टील जिसमें जाइलम फ्लोएम के बंडल्स पूरे उसमें स्कैटर्ड होते हैं, कहीं जाइलम की बंडल, कहीं फ्लोएम की बंडल, दैट इज फाउंड इन द लाइकोपोडियम सेरेनम. So you can see that in the lycopodium different kind of steels are present: actinosteel, plactosteel and mixed protosteel. Though steel is only protosteel kind, but it is of different types, different तरीके के protosteel present होते हैं. Mixed protosteel with pith, है ना, मिक्स प्रोटोस्टील ये हाइमेनोफिलम में है. अब साइफोनोस्टील, इस प्रोटोस्टील क्या है? स्टील विदाउट पिथ. साइफोनोस्टील क्या है? स्टील विद पिथ, नो लीफ गैप, उसमें लीफ गैप नहीं होती हैं. तो इसमें एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, है ना. और सोलेनोस्टील मींस स्टील विद पिथ एंड लीफ गैप. तो एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, ये थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है इसने. एक्टोफ्लोइक, अच्छा सॉरी सोलेनोस्टील लिखा है मैंने, पढ़ने में गड़बड़ी की है. सोलेनो है, ये साइफोनो है. सोलेनो का मतलब ये है कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस प्रेजेंट है. डिक्टियोस्टील का मतलब मेनी मेरिस्टील्स, एग्जांपल टेरिस है. पॉलीसाइक्लिक स्टील क्या है? मेनी सर्कल्स ऑफ वेसल. एक होता है पॉलीसाइक्लिक स्टील. पॉलीसाइक्लिक का मतलब है कि डिफरेंट सर्कल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल के, और सारे अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है उसमें एक साइफोनोस्टील हो, दूसरा सोलेनोस्टील हो, और तीसरा डिक्टियोस्टील होता है. तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील. तो उसमें उसका नाम वो होता है जो वेस्कुलर बंडल सबसे बाहर की ओर जिस टाइप का होता है वही नाम देते हैं. जैसे अगर बाहर की ओर सोलेनोस्टील है तो वी विल कॉल इट सोलेनो पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील. ओके, इस तरीके से बोलेंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट योर स्टील. एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? इज एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. इफ एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी. किसी को संकोच नहीं करना है. अगर किसी को नहीं है, किसी को हो भी सकता है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी. और मेरे से रादर क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आया और यूर डाउट एंड वेयर आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ. मुझे लग रहा है किसी भी माइनर के बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया, एंड आई एम थिंकिंग कि कोई मेरे क्लास का बच्चा जो माइनर के बच्चों को थोड़ा सा गाइड करे, बिकॉज दिस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम BA एंड आई मीन it's a very tough for them to study science, and that too in a second semester, when they don't know the ABCD of the botany, how it started, and when they have not studied in 12th, and now they are going to study very advanced level of the botany. So I was thinking some any good student from my class, although all students are very good, I mean any student who may give some time or some support to their minor friends, then that will be very good for me. अगर किसी कोई हो ऐसा बच्चा जो थोड़ा time दे सके, if they have any doubt to clarify, if they want to ask anything, but it's not like अगर कोई फालतू की बात कर रहा है तो you are not going to entertain, but अगर लगे कि yes
इनको ये बहुत फंसे हैं रियली दैट स्टूडेंट्स नीड्स हेल्प, लगे कि नहीं उसकी हेल्प करनी चाहिए। इन दैट केस अगर आप में से कोई ऐसा हो जो उनको हेल्प कर सके तो प्लीज यू नो टर्न अप एंड give them some help to understand the subject, because it's not easy for me also to go to that level, है ना, क्योंकि मैं जब आपके साथ पढ़ा रही हूँ और आपका जो लेवल है मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना, और मैं आई मीन ट्रेनिंग बिल्कुल सीधे एकदम स्टार्टिंग से ABCD से करना मतलब बहुत मुश्किल है। तो मुझे लग रहा था कि अगर अपने क्लास का कोई बच्चा उनको यू नो थोड़ा सा गाइड करे तो अच्छा होगा। तो थिंक अबाउट इट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड एंड लेट मी नो कि यस उनको कुछ चीजें, क्योंकि उनका जो एग्जाम है पेपर वो शायद उस लेवल का हार्ड नहीं होगा, बट दे एटलीस्ट they just need to know few basic things at least. ओके सो अब मैं इसको करती हूँ, क्लास को एंड करती हूँ। ओके